हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 बायोलॉजी। जो आंसर आप सॉल्व कर रहे थे उसी में आगे क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। 2020 का थर्ड सेट था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपको कॉपी पर लिखाई थी, आपके पास मौजूद है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। और उसी में नेक्स्ट दिया गया है, डिस्क्राइब इट्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में जो एप्लीकेशन पढ़ी हैं आपने, उन्हीं में से 2 नाम यहाँ आपको देने हैं, उनके बारे में शॉर्ट में थोड़ा सा बता देना कि किन किन फील्ड में ये अप्लाई किया गया है। इसके बाद बी वाले पार्ट में आ जाइए। 3 का बी, डिफाइन कॉमनसेलिज्म एंड गिव वन एग्जाम्पल ऑफ इट। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी समझ लेंगे इसको। डिफाइन कॉमनसेलिज्म यानी सहभोजिता की परिभाषा पूछी गई है और एक उसका उदाहरण देना है। दोनों चीज़ें आपकी कॉपी पे मौजूद हैं, तो आप इसे कॉपी से सीधे लिख सकते हैं। इसके बाद सी पार्ट में आइए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सीवेज, यानी सीवेज क्या है। इन विच वे कैन सीवेज बी हार्मफुल टू अस, और सीवेज हमारे लिए किस तरह हानिकारक है, ये हमें इसमें एक्सप्लेन करना है। तो सीवेज की जो डेफिनेशन है वो आपके पास लिखी हुई है, तो आप 1 नंबर में वो परिभाषा लिख देंगे कि सीवेज क्या है और उससे क्या नुकसान है, क्या हानियां हैं, वो आपको आगे एक्सप्लेन करनी है। कि जो सीवेज वाटर है वो अगर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में जो वाटर सोर्सेज हैं उनमें मिक्सअप होगा तो उससे कई तरह के वाटर पोल्यूशन क्रिएट होंगे और उनमें कई तरह की डिजीज़ेज़ आ जाएंगी। तो क्योंकि हम वाटर का यूज़ करते हैं तो हमारा वाटर भी उन वाटर रिसोर्सेज से ही फिल्टर होकर आएगा। जो भी हम अर्थ के नीचे से वाटर निकाल कर यूज़ करते हैं वहाँ पर भी ये पॉल्यूशन पहुँच जाएगा और इस तरह हमें कई तरह की डिजीज़ेज़ क्रिएट होंगी। तो आपको वाटर के थ्रू होने वाली जो डिजीज़ेज़ हैं उनका इसमें एक्सप्लेनेशन देना है कि इस तरह से ये हानिकारक होंगी। फिर इसका जो डी पार्ट दिया गया है, ड्रॉ द मॉडल ऑफ डबल हेलिकल डीएनए प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। तो वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल अपना प्रस्तुत किया था द्विकुंडलित डीएनए का, वो आपको इसमें बनाना है। तो उसका केवल एक डायग्राम अच्छा सा आपको ड्रा करना है, केवल इतना ही काम इसमें करना है। और जो उसमें मेज़रमेंट वगैरह दिए गए हैं वो आप लिख देंगे, तो इस तरह वो आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। तो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का डायग्राम भी आपको बनवाया था कॉपी पर, वो भी आपके पास है, आप उसे भी वहाँ से देख कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कवर कर लीजिए। और इसके अलावा आपको हमने एक मॉडल पेपर भी भेजा है, तो आप उस मॉडल पेपर को भी सॉल्व कर लेंगे। उसके लिए भी आपको होमवर्क प्रॉपरली मिल रहा है। तो पढ़ाई अपनी करते रहिए, रेगुलर रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका होगा, इसलिए गलतफहमी में मत रहिए। तैयारी अपनी अच्छे ढंग से करिए। थैंक यू।